के साथ बच्चों को, बड़ों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और बहुत कम खर्च में हमारा जो है शरबत भी बन के तैयार हो गया है। हमारा मुरब्बा भी जो है बन के तैयार हो गया है। तो 50 रुपये में जो है किलो है केरियाँ हमारे यहाँ। तो मैंने 100 की मंगवाई थी। तो ये देख लें, बहुत ज़्यादा हमारा जो है मुरब्बा बन के तैयार हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मुरब्बा। ये केरियों का हम जो है मुरब्बा बना रहे हैं। कच्चे आम जो होते हैं ये थोड़े थोड़े से पके हुए इसमें हैं, क्योंकि अभी जो है मौसम चेंज हो गया है। तो अभी ये जो है आम हमारे पक गए हैं, तो थोड़े थोड़े से हैं। लेकिन ये देख लें, ये जो हैं केरियाँ अगर जैसे नई नई आती हैं तो बहुत ज़्यादा वो कच्ची कच्ची सी होती हैं, बहुत मज़े की होती हैं। तो इसका आप मुरब्बा बनाएंगे, इसका भी बहुत अच्छा बन जाता है, उसका भी बहुत मज़े का बन जाता है। ये 2 किलो मैंने केरियाँ ली हैं। कच्चियाँ जो होती हैं इमली जिसे कहते हैं, कच्ची हम तो इमली कहते हैं, इसे पता नहीं आपकी ज़बान में क्या कहते हैं। तो ये मैंने ली है 2 किलो। ये सिंपल सा पानी मैंने इस पर चढ़ा लिया है, गर्म कर लिया है। उसके बाद जो है ये मैंने इसमें ये बॉईल करने के लिए रख ली हैं। तो ये जब तक सॉफ्ट हो जाएं तब तक हमने जो है इसे पका लेना है। ये हमारी केरियाँ जो हैं वो गल गई हैं। ये देख लें, हमने इसे बॉईल कर लिया है। तो ये देख लें, ये इस तरह से आप अगर इसे तोड़ेंगी तो ये टूट जाएंगी। ये अच्छे से गल गई हैं। इसी तरह से आपके जो है आपने जो है इसे इसके पीसेस कर लेने हैं। चाहे तो आप कोई शेप दे सकते हैं इसे। और ये वही वाला पानी है जिसमें हमने केरियाँ जो हैं वो बॉईल की थी। तो इस पानी को भी फेंकना नहीं, ये भी हमने इस्तेमाल कर लेना है। तो ये देख लें, हस्बे ज़रूरत में इसमें चीनी डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसे पका लेना है जब तक जो हमारी चीनी है मेल्ट हो जाए इसमें। और दूसरी तरफ ये मैंने ले ली है दूसरी कढ़ाई। ये 1.5 किलो जो है चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ। 1.5 किलो तक ये हमारी चीनी है, इसमें मैं ये डाल रही हूँ। 2 किलो हमारी जो है केरियाँ थी। और जो ये केरियों वाला पानी था थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे और चीनी को मिला लेना है। यहाँ पर हमने जो है चीनी को पकाना नहीं है, बस इसमें हम अभी जो है केरियाँ डाल लेते हैं। ये 2 से 4 छोटी इलायची इसमें ऐड कर लेते हैं। ये इतना सा हमने जर्दे का कलर लिया है, ये भी इसमें ऐड कर लेते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही जो है हमारी खट्टी मीठी सी जो हमारा मुरब्बा है बन के तैयार हो जाता है। तो लाजमी आप लोग ये बनाएं, बनाकर आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो हम जो ये केरियाँ हमने ये गला कर रख ली थी, ये इसमें ऐड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, आराम आराम से इसे मिक्स करते जाना है ताकि जो है हमारी ये टूट ना जाए। हल्के हाथों से हम इसे मिक्स करेंगे। ये जो है हमारी चीनी जब तक गल नहीं जाती तब तक इसे पकाना है। और ये दूसरी तरफ जो है हमारा ये शरबत तैयार हो रहा है। जैसे हमने ये केरियाँ जिसमें बॉयल की थी, तो नहीं तो ये हमने बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि ये पानी फेंक देते हैं। आप इसे फेंका मत करें, ये इसे बहुत अच्छा सा शरबत हमारा बन के तैयार हो जाता है। हल्की सी आंच दे देनी है, लो टू मीडियम जो है, मीडियम भी नहीं लो पर हम इसे जो है पकाएंगे चीनी को। तो ये देख ले, अच्छे से हमारी चीनी जो है वो मेल्ट होती जा रही है। तो इसमें जो है ये हमारी केरियाँ भी पकती जाएंगी। वैसे ये पकी हुई तो हैं, ये जूसी हो जाएंगी। जैसे चीनी जो है इसमें अंदर चली जाएगी तो ये बहुत जूसी जूसी बन जाएंगी। और इसी स्टेज पर इसे ज़्यादा नहीं चलाना, चम्मच वगैरह थोड़ा सा हल्के हाथों से हम जो है इसे चम्मच चलाएंगे, नहीं तो ये जो है हमारी केरियाँ वो सारी जो है गली हुई हैं तो और भी ज़्यादा ये जो है मिक्स हो जाएंगी तो अच्छी नहीं लगेंगी। तो ये देख लें, ये हल्के से बॉयल आ रहे हैं इसमें। और ये हमारा मज़ेदार सा केरियों का शरबत भी बनके तैयार हो गया है। खट्टा मीठा हमारा शरबत जो है बनके तैयार हो गया है। तो चाहे तो आप इसी स्टेज पे इसे छान लें ताकि ये थोड़ी सी जो है इसमें ये बुटियाँ वगैरह, बुटियाँ तो नहीं है, ये केरियाँ हैं इसमें, तो ये निकल जाएँ। लेकिन मैं इसे नहीं छानूँगी, ये ऐसे ही अच्छी लगेंगी। पहले इसका जो है फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर लिया था, अभी जो है लो टू मीडियम कर दिया है। तो ये देख लिया अच्छे से बॉयल से आ रहा है। तो बॉयल आने के बाद जो है हमने पहले चीनी को गलाया हल्की आंच पर। अभी जो है चीनी गल गई है, तो अभी हम 5 मिनट तक इसे पकाएंगे। 5 मिनट के बाद जो है इसे डिश आउट करेंगे। ये मैंने थोड़े से तुख्म मलंगा भिगो कर रख लिए थे, तो शरबत भी हमने बस साथ साथ में बना लिया है। तो इसी शरबत में ये डालेंगे हम। हमारा मज़ेदार सा केरियों का शरबत भी बन के तैयार हो गया है। और बहुत सस्ते में 50 रुपये में किलो हैं केरियाँ। तो आप लोग ज़रूर मुरब्बा भी बनाइए। तो ये हमारा केरियों का जो है शरबत भी बन के तैयार हो गया है माशाल्लाह से। ये देख लें, ये हमारा शरबत बन के तैयार हो गया है। ये देख लें, बहुत ही मज़े का, बहुत ही यमी जो है हमारा शरबत वो बन के तैयार हो गया है। और ये हमारा मुरब्बा बन के तैयार हो गया है। केरियों का मुरब्बा लाजमी आप लोग ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़े का बन के तैयार हो जाता है। और ये जो हमारा शरबत है इसमें जो ये थोड़ी थोड़ी सी केरियाँ आपको नज़र आ रही हैं, तो ये मुंह में आएंगी तो बहुत ही मज़ा देती हैं, बहुत मज़े की लगती हैं।
और माशाल्लाह से ये देख लें बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम खर्च में जो है हमारा केरियों का मुरब्बा बन के तैयार हो गया है। तो आप जो है इसे स्टोर भी कर सकते हैं, बहुत बहुत महीनों तक जो है आपका ये आराम से चल जाएगा। किसी कांच की बोतल में जिसमें पानी वगैरह ना हो तो उस बोतल में आप इसे रख लें, चाहे फ्रिज के बाहर रखेंगी तो ये ख़राब नहीं होगा। तो लाजमी आप लोग ट्राई कीजिए, पराठे के साथ बच्चों को बड़ों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और बहुत कम खर्च में हमारा जो है शरबत भी बन के तैयार हो गया है, हमारा मुरब्बा भी जो है बन के तैयार हो गया है। तो 50 रुपए में जो है किलो है केरियाँ हमारे यहाँ, तो मैंने 100 की मंगवाई थी। तो ये देख लें बहुत ज़्यादा हमारा जो है मुरब्बा बन के तैयार हो गया है। तो लाजमी आप लोग ट्राई कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।